हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का पार्ट 10। इसका हम 10वां पार्ट आज डिस्कस करेंगे, जिसका हमारा टॉपिक है ईसीजीसी यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज हमारा इसका पार्ट 10 का हमारा टॉपिक है और इस सीरीज को आप लोग हमारे चैनल पे जाके स्टैटिक बैंकिंग बाय हिमानी बिस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और कंप्लीट पीडीएफ आप लोग हमारे लास्ट पार्ट आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि हमारी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज है वो अलग अलग पार्ट में आएगी, अलग अलग टॉपिक के साथ आएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईसीजीसी और ये जो हमारा पार्ट है वो 10वां पार्ट है, पार्ट 10। तो 10th पार्ट आज हम इसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी बैंकिंग इन इंडिया जो हमारा टॉपिक है, इसका सब टॉपिक है ईसीजीसी और इसका आज ये लास्ट टॉपिक है 10वां ईसीजीसी। हमने सारे बैंक कवर किए हैं बैंकिंग इन इंडिया में, जो बैंक्स हैं इंडिया के वो सभी कवर किए गए हैं और ईसीजीसी इसका 10वां टॉपिक है, हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम अपना अदर जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। वो कौन सा है? हमारा अदर टॉपिक इंटरनेशनल बैंकिंग। तो ईसीजीसी के बारे में जानते हैं। ईसीजीसी का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन जानते हैं। द ईसीजीसी लिमिटेड, फॉर्मली एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इज a company wholly owned by the government of India based in Mumbai, Maharashtra. It provides export credit insurance support to Indian exporters and is controlled by the Ministry of Commerce. Government of India had initially set up Export Risk Insurance Corporation (ERIC) in July 1957. It was transformed into Export Credit and Guarantee Corporation Limited (ECGC) in 1964 and Export Credit Guarantee Corporation of India in 1983। तो क्या बोला गया है इसके इंट्रोडक्शन में कि ECGC जो है वो मुंबई बेस्ड, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित भारत सरकार की एक पूर्ण यानी कि होली ओन्ड बाय, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। ये भारतीय निर्यातकों को निर्यात लोन बीमा सहायता प्रदान करता है और कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है ईसीजीसी। और ईसीजीसी के बारे में बोला गया है कि भारत सरकार ने शुरू में जुलाई 1957 में ERIC, जो ERIC क्या फुल फॉर्म है इसका? एक्सपोर्ट रिस्क कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ERIC का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो भारत सरकार ने शुरू में जुलाई 1957 में ERIC की स्थापना की थी। इसी को 1964 में ECGC और 1983 में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बदल दिया गया था। तो क्या किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? स्टार्टिंग में ERIC की स्थापना की थी और इसे 1964 में ECGC और 1983 में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बदल दिया गया था। अब जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ ECGC। हिस्ट्री जानते हैं ECGC की पॉइंट बाय पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका हिस्ट्री में, ECGC लिमिटेड was established in July 1957, strengthened to export promotion by covering the risk of exporting on credit. It functions under the administrative control of Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Government of India. It is managed by an asset management company comprising representatives of the government, Reserve Bank of India, banking, insurance and exporting community। यानी कि ECGC लिमिटेड को जुलाई 1957 में निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट पर निर्यात के जोखिम को कवर करने के लिए इसकी स्थापना तो किसको स्थापित किया गया था? किसको? ECGC को। कब किया गया था? जुलाई 1957 में। तो फॉर्मेशन कब है इसका? जुलाई 1957। किसका? ECGC का। ये जो है ECGC, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। यह एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि, RBI, बैंकिंग, बीमा और निर्यात समुदाय सभी कुछ शामिल है। नेक्स्ट
इसका नेम ऑफ द कंपनी हैज बीन चेंज फ्रॉम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू ईसीजीसी लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 8th of August 2014 एज पर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मुंबई। तो क्या बोला गया है कि 8 अगस्त 2014 से कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मुंबई के डेप्यूटी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए और प्रमाण पत्र के अनुसार कंपनी का नाम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से बदलकर ईसीजीसी लिमिटेड कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो ये बोला गया है कि 8 अगस्त 2014 से जब कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मुंबई के डेप्यूटी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के अनुसार कंपनी का नाम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से बदलकर ईसीजीसी लिमिटेड कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है ECGC Limited is the 7th largest credit insurer of the world in terms of coverage of national export. The present paid up capital of the company is rupees 1200 crore and authorized capital rupees 5000 crore. तो ECGC Limited राष्ट्रीय निर्यात के कवरेज के मामले में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा लोन बीमा करता है और कंपनी की वर्तमान चुकता पूंजी 1200 करोड़ रुपए और अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए है। यानी कि पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रुपीज 1200 करोड़ एंड ऑथराइज्ड कैपिटल रुपीज 500 करोड़। अब जान लेते हैं वर्क ऑफ ईसीजीसी। ईसीजीसी का क्या वर्क है वो जान लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है क्या है इसका, प्रोवाइड अ रेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर टू एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट लॉस इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल। तो क्या बोला गया है कि निर्यातकों को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में नुकसान के खिलाफ ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करता है ईसीजीसी। और नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर गारंटीज टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इनेबल एक्सपोर्टर्स टू ऑब्टेन बेटर फैसिलिटीज फ्रॉम देम। यानी कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गारंटी प्रदान करता है ताकि निर्यातक उनसे बेहतर जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, वो प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस टू इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन जॉइंट वेंचर अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और लोन एंड एडवांसेस। यानी कि इक्विटी या फिर लोन और अग्रिम के रूप में विदेशों में संयुक्त उद्यमों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों को विदेशी निवेश बीमा प्रदान करता है कौन? ईसीजीसी। तो ईसीजीसी का हमने वर्क भी यहाँ पर डिस्कस किया है और हिस्ट्री भी डिस्कस की है, इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया है और इन्हीं सब के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराई है इसी के रिगार्डिंग हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है ईसीजीसी इज कंट्रोल्ड बाय, तो राइट आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ईसीजीसी कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ईसीजीसी, तो कितना है? 5000 करोड़ इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ईसीजीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिस्क आर कवर्ड बाय ईसीजीसी, तो पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क आर कवर्ड बाय ईसीजीसी। नेक्स्ट है ईसीजीसी फैक्टरिंग फैसिलिटी इज रिलेटेड टू, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमएसएमई सेक्टर। राइट आंसर इसका हो जाएगा एमएसएमई सेक्टर। तो फ्रेंड्स आज हमने कवर किया अपना जो टॉपिक है बैंकिंग इन इंडिया, इसका 10th पार्ट। इसके साथ ही हमारा टॉपिक बैंकिंग इन इंडिया कवर हुआ। इसमें हमने अपने 10 बैंक जो है इंडिया के वो सभी कवर किए हैं। आप इस सीरीज में जो हमारा बैंकिंग इन इंडिया टॉपिक है उसके अंदर सब टॉपिक जो थे ये सब हमने कवर किए हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी। और इसका जो वीडियो का जो लिंक है जो मैंने आपको नीचे दिया है, इस वीडियो को शेयर करके जरूर अपने ग्रुप में या अदर स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिए जिससे और लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें। आप लोग इस चैनल के बारे में अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताइए और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आप लोग हमारे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज से जुड़े रहे और स्टैटिक बैंकिंग सीरीज के अदर वीडियोस आपको जल्द से जल्द सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।